हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉट्स ऑफ आइडिया। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास फर्स्ट के सिलेबस को लेकर के। मेरे इससे पहले की 2 वीडियो हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि हाउ टू टीच किड्स एट होम एंड क्लास नर्सरी टू यूकेजी सिलेबस। तो अगर आपको इस वीडियो को डिटेल में देखना है तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। और आज बात करेंगे क्लास फर्स्ट के सिलेबस की। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं क्लास फर्स्ट का सिलेबस। जैसे कि सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट होता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, जीके एंड कंप्यूटर। अब यहाँ पे हिंदी फर्स्ट एंड इंग्लिश फर्स्ट एंड सेकंड हो जाता है। तो एक लिटरेचर और एक ग्रामर होता है, जिसकी वजह से टोटल 8 सब्जेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे बच्चों के। ओके, तो हिंदी के सिलेबस की बात करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बच्चों को बिना मात्रा के शब्द सिखाते हैं, 2, 3, 4 अक्षर के शब्द। ये सिखाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चा जब यूकेजी से फर्स्ट क्लास में होता है तो फिर उसको सेकंड क्लास में रीडिंग करनी पड़ती है। कुछ छोटे छोटे वर्ड्स, एक स्टोरी, एक कुछ ऐसी चीज़ें उससे खुद से रीड करना होता है। तो इसलिए हम उन्हें क्लास फर्स्ट में सारे ऐसे शब्द सिखाते हैं जिससे वो लिख सके, पढ़ सके। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बिना मात्रा के शब्द सिखाना है उनको, 2, 3, 4 अक्षर के, जिससे वो बिना देखे भी लिख सके और याद भी हो और वो उस चीज़ को अच्छे से पहचानते हों, बोलना जानते हों। ओके, उसके बाद हम उन्हें सिखाते हैं मात्राएं। अ से अह तक की मात्राएं हम उन्हें सिखाते हैं, जिसमें टोटल 12 मात्राएं होती हैं। तो आपको ये टोटल मात्राओं के सारे शब्द उन्हें सिखा देना है। उसके बाद हम सिखाते हैं कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे विलोम शब्द। विलोम शब्द आप उनको बहुत इजी सिखाना, जैसे दिन, रात, आजकल, सुबह, शाम, हार, जीत। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी वाले वर्ड्स उन्हें सिखाने हैं। उसके बाद हम उन्हें लिंग सिखाते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो वो मेल फीमेल चीज़ों को कन्वर्ट कर पाते हैं, अच्छे से नॉलेज हो जाता है उनको। उसके बाद हम सिखाते हैं उन्हें वर्णमाला। वर्णमाला में मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी। बट आप बेसिकली समझ लीजिए कि वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स सिखाने के लिए हम उन्हें वर्णमाला सिखाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाली होती है वो हम उन्हें गिनती सिखाते हैं। यहाँ पे हिंदी का सिलेबस की बात हो रही है तो ये गिनती भी हम उन्हें हिंदी में सिखाएंगे, 1 से 20 तक की। ओके, उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम उन्हें निबंध सिखाते हैं। निबंध वैसे तो उन्हें सिर्फ 10 लाइन की ही इनफ होती है सिखाना, और टॉपिक भी बहुत बहुत ही बेसिक सा, जैसे गाय पे निबंध, मेरी माँ पे निबंध, मेरा घर, मेरा परिचय। ऐसे टॉपिक पे निबंध उन्हें दीजिए जिन्हें वो बहुत अच्छे से जानते हो, वो थोड़ा सा अपनी थिंकिंग लगा करके उस चीज़ को लिख सकें। कुछ कहानियाँ बताइए उन्हें, कुछ पोएम्स लर्न करवाइए और उन्हें सेम लिखने के लिए भी दीजिए। बिना देखे तो नहीं लिख पाएंगे, बट हाँ उनकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी अगर वो चीज़ वो देख के लिख लेते हैं तो। अब बिना देर किए जल्दी से बात कर लेते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। तो इंग्लिश में आप उनको सेम चीज़ें होती हैं हिंदी के ग्रामर की तरह की कही, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिंगुलर प्लूरल सिखाइए आप उन्हें, 10 सिखाइए, इनफ होगा। अगर उससे ज़्यादा आप सिखा सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। उसके बाद आप ऑपोजिट वर्ड सिखाइए, मेल फीमेल सिखाइए, वर्ड मीनिंग सिखाइए, लेटर और वर्ड सिखाइए। ठीक है, लेटर्स और वर्ड्स का भी उनको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप उन्हें यूज़ ऑफ सिखाइए। यूज़ ऑफ बहुत सारे सिखा सकते हैं, जैसे ए एन, ही, शी, इट, दे, दस, दैट, दिस। ठीक है, उसके बाद आप उन्हें मंथ्स नेम और डेज नेम सिखाइए। यूज़ ऑफ सिखाइए आप उन्हें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कंप्लीट सिलेबस है क्लास फर्स्ट का। अगर उन्हें ये नहीं आएगा लिखना, ये उन्हें पहचान नहीं होगी कि कहाँ पे ए एन लगाते हैं, कहाँ ही शी यूज़ होता है, तो वो बिल्कुल भी किसी चीज़ को रीड नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, सारी चीज़ें वो गलत फील करेंगे। ठीक है, मंथ्स नेम, डेज नेम सिखाइए, ताकि आप उन्हें इस तरीके से सिखाइए ताकि वो पूरा लिख सकें स्पेलिंग के साथ, बिल्कुल अपने माई सेल्फ भी वो लिख सके। एटलीस्ट 10 लाइन आप उन्हें माई सेल्फ सिखाइए। हेल्पर्स नेम सिखाइए, नेशनल सिंबल्स सिखाइए। ये बहुत बेसिक नॉलेज है, आप उन्हें नेशनल सिंबल्स ज़रूर बताइए। अगर कोई भी उनसे क्वेश्चन करता है और वो नेशनल सिंबल नहीं बता पाते हैं तो बहुत बहुत ऑकवर्ड बात होती है कि बच्चों को नेशनल सिंबल्स के बारे में नहीं पता। तो आप उन्हें ज़रूर से ज़रूर अवर हेल्पर्स और नेशनल सिंबल्स के बारे में बताइए। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उन्हें बता सकते हैं। अब फटाफट बात कर लेते हैं मैथ के सिलेबस की। तो मैथ में आप उन्हें 2 to 10 टेबल सिखाइए।
आप उन्हें ऐड सिखाइए। पहले तो विदाउट कैरी वाला सिखाइए, उसके बाद आप उन्हें विथ कैरी वाला सिखाइए। सब्सट्रैक्ट सिखाइए, एक्सपेंडेड फॉर्म आप उन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म सिखाइए। 426 है, 400 + 20 + 6, ठीक है। इस टाइप से एक्सपेंडेड फॉर्म सिखाइए। आप उन्हें वर्ड्स प्रॉब्लम सिखाइए। वर्ड्स प्रॉब्लम सिंपल से, जैसे सीमा के पास 4 काइट है, रीना के पास 8 काइट है, टोटल्स कितनी काइट हुई, या फिर रीना के पास सीमा से कितनी ज़्यादा काइट है। इस टाइप की वर्ड्स प्रॉब्लम आप उन्हें सिखा सकते हैं। आप उन्हें मल्टीप्लाई सिखाइए। मल्टीप्लाई बहुत सिंपल से सिखाइए, लाइक 4 × 9 इक्वल क्या होगा, आंसर लिखो। 4 × 2 इंटू क्या होगा, आंसर लिखो, ठीक है। बहुत सिंपल 1 वर्ड मल्टीप्लिकेशन आप उन्हें बस सिखाइए। आप उन्हें नंबर नेम सिखाइए। नंबर नेम आप जितने ज़्यादा सिखा सके, ठीक है, बट एवरेज 1 to 30 नंबर नेम्स आप सिखा सकते हैं। इतना ही आप रोमन नंबर सिखाइए उन्हें। आप उन्हें टाइम सिखाइए। टाइम में आप एग्जैक्ट टाइम उनको सिखाइए कि 6 बजे का टाइम आप उनको बताइए, तो वो डायरेक्टली ऐसे करेंगे। 2 बजे का बताइए, मतलब एग्जैक्टली टाइमिंग आप उनको बताएंगे। हाफ एन आवर वाला यहाँ पे आप उन्हें अभी नहीं सिखाएंगे। पैटर्न सिखाइए आप उन्हें कि सिंबल्स वाले पैटर्न दीजिए, वो वैसे ही ड्रॉ करके समझ पाएंगे कि पैटर्न्स का चैप्टर आखिर होता कैसा है, ओके। फिर आप उन्हें मनी एंड मेजरमेंट सिखा सकते हैं। मनी एंड मेजरमेंट में सिंपली आप उनको 2 मेथड सिखाइए, सब्सट्रैक्ट का एंड ऐड का, ओके। तो इस टाइप से, लाइक मेजरमेंट है तो 10 kg, 20 kg + 30 kg, ठीक है। मनी है तो 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ + 30 रुपीज़, ओके। तो इस तरीके से डाटा हैंडलिंग सिखाइए आप उनको। डाटा हैंडलिंग का भी चैप्टर क्लास फर्स्ट में है, बहुत बेसिक सा है, तो आप उनको वो सिखाइए। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर हाँ, तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए